हेलो लो एस्पिरेंट। ईआईपी एग्जाम जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो कल है। आपको क्या क्या याद रखना है, ईआईपी एग्जाम में आपको क्या लेके जाना है, आपको क्या देखना है, अच्छे से जानिए इस वीडियो में। फर्स्ट नंबर, आपको अपना एडमिट कार्ड के साथ साथ एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, 2 फोटोज लेके जाने हैं। आईडी प्रूफ के साथ आप एक एक्स्ट्रा आईडी भी रख सकते हैं जिसमें आपकी डीओबी सही से दे रखी हो। फिर आपको याद रखना है कि उसमें क्या रिपोर्टिंग टाइम है। आपका 11:30 आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। आपको 1:15 तक एंट्री दी जाएगी, उसके बाद गेट क्लोज हो जाएगा। 1 पीएम से लेके 4 पीएम तक आपको एग्जाम देना है। 3 आवर्स का ये एग्जाम होगा। आप इत्मीनान से बैठकर सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिएगा क्योंकि टाइम आपका 3 आवर्स का होगा। आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड आउट करना है। आपको देखना है कि आपकी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, गुजराती कौन सी है। उसी आपकी जो क्वेश्चन पेपर है वो उसमें आपका लैंग्वेज आ जाए, जिस भी एग्जाम को आपने एग्जाम भरते हुए लिया है। फिर आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि आपको ये देखना है कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं उसमें ड्रेस कोड का दिया है, नहीं दिया तो ड्रेस कोड आप आराम से जो भी आपको कंफर्टेबल रहे गर्मी में वो पहन सकते हैं। आपको बॉल पेन लेके जाना है, ब्लैक या फिर आप ब्लू दोनों ले सकते हैं, लेकिन जेल का पेन आपको नहीं लेके जाना है। ठीक है। फिर आप याद रखें कि ओएमआर को भरते समय उसमें देख लें कि आप जब आप नेम ऑफ कैंडिडेट में फिल करते हो, यदि आपके नाम जैसे वीर सैनी है तो आप वीर सैनी को कैपिटल अक्षर में लिखें और फिर आप बीच में स्पेस भी रखें। अगर आपका नाम जैसे दीपिका है तो आप सिंपली दीपिका लिख सकते हैं। क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है वो भी आपको ओएमआर और क्वेश्चन पेपर से मैच करके लिखना है। और आप सिग्नेचर अच्छे से जो भी आपने आपके एडमिट कार्ड में सिग्नेचर है वो भी आप उसमें लिखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपको डायरेक्ट कौन से लेके जाने हैं, आपको नोट्स लेके जाने हैं या बुक लेके जानी है। बहुत बच्चों के क्वेश्चन आए हैं तो आपको डायरेक्ट ही लेनी, मैं प्रेफर करूंगी कि आप डायरेक्ट लेके जाएं और उसमें आपका बहुत अनर्गल ना लिखा हो। जैसे नोट्स लिख देते हैं बच्चे, चिट कार्ड इसमें चिपका देते हैं, तो वो गलती ना करें। आप सिंपली आपके डायरेक्ट होने चाहिए, आप इनमें ज्यादा कमेंटबाजी नहीं लिखी होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। और आप एक जो पीडीएफ निकलवा सकते हैं, अगर आपके पास जो माइनर एक्ट्स की डायरेक्ट होती है ना, तो वो आप निकलवा सकते हैं आपकी पीडीएफ, वो भी आपकी एडमिसेबल है। फिर आपको एग्जाम पैटर्न में ये याद रखना है कि आपको 45 मार्क्स अचीव करने हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी मार्किंग होगी 45 नंबर से होगी और आप ज्यादा भी ले सकते हैं। इसीलिए आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइएगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। एआईबी एग्जाम को पास करने से आप एक अच्छे अधिवक्ता तो बनते ही हैं, क्योंकि इसमें चेक किया जाता है जो आपका ये काउंसिल करवाता है, तो इसमें यही चेक किया जाता है कि आप एडवोकेट बनने के लायक हैं या नहीं। कोर्ट का सर्टिफिकेट आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, इसीलिए आप एआईबी एग्जाम को अच्छे से दीजिएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो सबसे पहले सरल क्वेश्चन को इजी वे में करें। जो आपके इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आए हैं उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए और हार्ड क्वेश्चन को थोड़ा डिले करें। बेस्ट ऑफ लक एवरी स्टूडेंट।